नमस्ते, मेरा नाम है प्रिया जैन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेयर बाय प्रिया पे। और लास्ट वीडियो में सभी का कमेंट्स आया था कि मैम हम लोग बिगनर है तो हम लोग प्रोडक्ट क्या लें। तो मैंने सोचा क्यों ना नए साल में नई चीज़ों की शुरुआत की जाए। आपको प्रोडक्ट नॉलेज से मैं पूरा स्टार्ट करवाती हूँ। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आप लोगों के लिए जो जितने भी बिगनर्स है या जो भी प्रो है ये हेयर इंडस्ट्री में, तो उन लोगों को लिए क्या क्या जो चीज़ें नेसेसरी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सभी के पास होनी चाहिए एज ए बिगनर, एज ए हेयर आर्टिस्ट, तो मैंने ये एक बहुत ही सुंदर बॉक्स रेडी किया आप सभी के लिए, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक ही बॉक्स में सारा काम आपका हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बॉक्स है। इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बॉबी पिन होती है, इसको बोलते हैं बॉबी पिन। इसमें बिग, मीडियम और स्मॉल तीनों साइज़ की होती है। तो ये बॉक्स के अंदर ही होती है, तो आप ये बॉक्स परचेज़ कर सकते हो। सेकंड इसमें है यू पिन। यू पिन भी आपको सारी साइज़ की इसमें मिलेगी, जैसे ये बिग है, मीडियम है और स्मॉल है। तो ये सारी तरह की यू पिन भी आपके पास होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास बॉबी पिन, सेकंड आपके पास यू पिन। यू पिन के बाद हम लोगों को चाहिए रबड़ बैंड। अगर आपके पास अगर ब्लैक कलर के रबड़ बैंड है तो आप ब्लैक कलर के ले सकते हो, और वाइट है तो वाइट कलर के रबड़ बैंड इसमें बॉक्स के अंदर ही आते हैं, इस तरह से रबड़ बैंड। बट ये थोड़े से ऐसे अच्छे से होने चाहिए, तभी आपकी हेयर स्टाइल अच्छे से होगी। ग्रिप इसमें अच्छा आएगा रबड़ बैंड पे। और सभी को पता है कि सेक्शन क्लिप, जब हमारे पास कोई हेल्पर नहीं होता तो हमको खुद सारा काम करना पड़ता है, तो सेक्शन क्लिप की नीड रहती है। तो इस तरह से सेक्शन क्लिप आते हैं ये बॉक्स में। तो ये भी आपके बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें बिग और स्मॉल दोनों तरह के सेक्शन क्लिप्स आते हैं इस तरह से, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, टीका सेटिंग। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम लोग हेयर स्टाइल करते हैं, पूरा हेयर स्टाइल बन जाता है, बैक कॉम्बिंग हो जाती है, पूरा कंप्लीट हेयर स्टाइल हो जाते हैं। उसके बाद क्लाइंट आके हमें बोलते हैं मैम मेरा टीका रह गया, मेरी रखड़ी रह गई, तो अब हम लोग क्या करें। तो इसमें ये बहुत ही एक अच्छी यूज़फुल चीज़ है कि अगर आपका पूरा हेयर स्टाइल हो गया हो, कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप उसमें टीका सेट कर सकते हो। कैसे करना है ये मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें ये किस तरह से आपको सेट करना है ये पूरा मैं अच्छे से आपको सिखाऊंगी। उसके बाद आपकी वैनिटी में होना चाहिए ब्लैक कलर का थ्रेड। एक ये जी कॉम बहुत ही ज़रूरी है। ये बॉक्स इसमें सारी इस तरह से पिन्स आती है, जैसे आप देख ही रहे होगे। इसके बाद ये जी कॉम है। जब भी हमको मैसी हेयर स्टाइल बनानी हो तो जी कॉम की बहुत नीड होती है। तो बिगनर के लिए मैं अभी आपको इतनी सारी नई चीज़ें बोलूँगी कि अभी आपकी शुरुआत है तो आप डायरेक्ट ही बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद लो, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जितना कंपलसरी और जितना ज़रूरत है उतनी चीज़ें के बारे में आपको बताऊँगी। तो ये जी कॉम है, इससे हम लोग मैसी हेयर स्टाइल कैसे क्रिएट करेंगे ये आपकी वैनिटी में होना चाहिए। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेलकॉम। आप कोई भी टेलकॉम ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई ब्रांडेड टेलकॉम होगा तभी आपकी हेयर स्टाइल बन सकती है। जो भी मार्केट में टेलकॉम मिल रहा है वो टेलकॉम आप ले सकते हो। तो ये जैसे बेसिक चीज़ हो गई, तो ये बेसिक चीज़ें आपके वैनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ है, इसमें हेयर स्प्रे का बहुत बड़ा रोल है हेयर स्टाइल में। तो हेयर स्टाइल अभी आप बिगनर के अकॉर्डिंग क्या आपके पास होना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। एज ए बिगनर आप लोगों के पास ये दो तरह के हेयर स्प्रे होने चाहिए। ये स्कोस्को ब्रांड का पी प्रोफेशनल, इसको बोलते हैं हम लोग हार्ड स्प्रे। अब इसका यूज़ क्या है, जैसे हमें कोई भी होल्डिंग स्प्रे, यानी कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ होल्ड करना है तो हमको ये वाले स्प्रे का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे बैक कॉम्बिंग हो गया या हेयर स्टाइल हमने पूरी कंप्लीट कर ली और उसको वहीं पे फिक्स करना है, तो हम लोग होल्डिंग स्प्रे यानी कि हार्ड स्प्रे का यूज़ करना पड़ेगा। ये स्प्रे आपकी वैनिटी में होना चाहिए। अगर आपका बजट नहीं है तो आप टाप्ट या नोवा गोल्ड का भी ले सकते हो। और ये है शाइन स्प्रे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ओशिश का शाइन स्प्रे है। शाइन यानी कि जो बालों में जो फ्रीजीनेस हो जाती है उसमें एक शाइन देने के लिए हम लोग ये स्प्रे का यूज़ करते हैं। और जब भी हमें हेयर में कुछ नया क्रिएटिविटी करना होता है, लाइंस करना होता है या कुछ भी फ्लावर्स बनाने होते हैं, तो हम लोग पहले ये शाइन स्प्रे का यूज़ करेंगे। उसके बाद उसको फिक्स करने के लिए हम लोग होल्डिंग स्प्रे का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों स्प्रे आपकी वैनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। ये है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है मार्केट में। जितने भी सेलिब्रिटी हेयर स्टाइल करते हैं तो आप देखते होंगे कि उनके कर्ल्स में कितना अच्छा शाइन है। उनके जो भी वेव्स बन रहे तो कितना अच्छा एकदम फिनिशिंग वाला वो लोग उनका हेयर दिखता है। तो उसके लिए आर्गन ऑयल का हम लोग यूज़ करते हैं। और ये कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, बट ये आपकी वैनिटी में होना चाहिए। ये है वैक्स स्टिक। जब भी आप साबिया साची लुक करना हो या एकदम फ्लैट लुक करना हो तो हम लोग वैक्स स्टिक का यूज़ करते हैं। आप सब देख ही रहोगे कि हर एक वीडियो में वैक्स स्टिक लोग यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। और ये है वॉल्यूम पाउडर। जब भी हमको ये ओशिश ब्रांड का ही है, जब भी हमको हेयर में वॉल्यूम देना हो, एक अच्छा हेयर स्टाइल करना हो, फिनिशिंग वाला हेयर स्टाइल करना हो, तो हमको वॉल्यूम पाउडर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो एटलीस्ट अब भी शुरुआत में आप लोगों की वैनिटी में तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है।
तो चलिए अब आ गई है मशीन की बारी। तो मशीन होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे टूल्स के अंदर। तो मैं अभी आपको नहीं बोलूँगी कि आप ज़्यादा मशीनों में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी मशीनें आ रही। फ़िलहाल आप लोगों के लिए ये 3 मशीन बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये है आइकॉनिक ब्रांड की 25 नंबर की कर्ल्स मशीन, जो ऐसे क्लिप ऑन वाली आती है। तो आप ये वाली मशीन ले सकते हो 25 नंबर की। उसके बाद ये है आइकॉनिक की स्ट्रेटनिंग मशीन, आप ये वाली परचेज़ कर सकते हो। एंड थर्ड है क्रिम्पिंग मशीन। जब भी आपको कोई भी एडवांस हेयर स्टाइल बनाना, तो उसके लिए क्रिम्पिंग मशीन बहुत ज़रूरी है। तो आप आइकॉनिक का ये वाला क्रिम्पिंग मशीन मार्केट से ले सकते हैं। तो इसको तो आप जानते ही हो, इतने दिनों से आप देख रहे हो। तो ये है हमारी चुटकी, और ये अभी मैंने इसकी एक बैन और ख़रीद ली है। तो आप मुझे बताओ कमेंट्स करके कि दोनों में असली कौन है और नकली कौन है। तो देखते हैं किसके कमेंट सही आते हैं, मैं तो खैर बताने ही वाली हूँ। तो ये है, जैसे आप लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम डमी कौन सी ले। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि डमी वैसे लेना नहीं चाहिए, बट अगर आपके पास कोई नहीं है हेयर स्टाइल करने के लिए, तो आप एज ए ग्रिपिंग के लिए, बिगनर के लिए आप लोग डमी परचेज़ कर सकते हो। अभी ये मार्केट में देखो डमी है, ये आती है 3000 4000 के अंदर। बट इसमें कैसा है कि ये सिंथेटिक हेयर है, तो ये मतलब आप 10 से 15 हेयर स्टाइल बनाओगे, उसके बाद इसका कुछ यूज़ नहीं, ये वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। अगर आप 5000 भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है कि आप 15 हेयर स्टाइल के बाद इसको वेस्ट ही आपको करना पड़ेगा। सेकंड, ये वाली जो डमी है, जैसे आपको दिख ही रही है कि ये है एकदम ओरिजिनल हेयर की, जिसकी प्राइस है 20,000 से 25,000। बट ये है कि आप कम से कम इस पर 1000 हेयर स्टाइल बना सकते हो, जो वर्थ इट है। तो अगर आपको कभी भी बाय करना हो, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाली डमी यूज़ कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा हेयर स्टाइल बनेगा। एक बिगनर के लिए जितने भी मैंने प्रोडक्ट आज आपको बताया वो इनफ है। आप लोग शुरुआत में इतने प्रोडक्ट ले सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे ये वीडियो और ये नॉलेज अगर आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो और मैं आपको नए नई टेक्निक, नए नए वीडियो सिखाऊं। क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।